बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर पहले हमने एस और लैच देखा था विद नॉर गेट, एंड देन दूसरे लेक्चर के अंदर हमने देखा था एस और लैच विद नैंड गेट। और जो आज का टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप पे जाने से पहले हम ये चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे यूज़ होगी। क्लॉक सिग्नल है उसमें और ट्रिगरिंग मेथड्स है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास क्लॉक सिग्नल होता क्या है। क्लॉक सिग्नल हमारे पास एक टाइमिंग सिग्नल है, ठीक है। क्लॉक सिग्नल क्या है, हमारे पास एक टाइमिंग सिग्नल है जो कि यूज़ होता है टू प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ अ सर्किट, जो कि सर्किट को सीक्वेंस प्रोवाइड करता है बेसिकली। क्लॉक सिग्नल क्या है, हमारे पास एक टाइमिंग सिग्नल है जो कि सर्किट को सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो जो क्लॉक है हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। क्लॉक क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है इन तरह, ठीक है, कॉल्ड क्लॉक पल्स, जिसको हम क्लॉक पल्स बोलते हैं, विद ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 50%, जिसका ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 50% है। ये चीज़ें समझने से पहले सबसे पहले अगर आप इधर आ जाएं, इस डायग्राम पे अगर गौर करें तो ये बेसिकली ये यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्या होगा, लो होगा, यहाँ पे इनपुट हाई होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इनपुट लो होगा और यहाँ पे इनपुट हाई होगा। सो इसका बेसिकली मकसद क्या, अगर मैं इसको लिख ही दूँ, सो यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल क्या होंगे, लो होगा, और यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे लो होगा और यहाँ पे हाई होगा, ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें बताने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे सिग्नल लो होगा या वैल्यू ज़ीरो होगी या यहाँ पे वैल्यू वन होगी, सो यहाँ से ज़ीरो से वन की तरफ जब हम जाएंगे, ज़ीरो टू वन, मतलब इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे होंगे, सो इसको बेसिकली इस एज को हम क्या बोलेंगे, इस एज को हम बोलेंगे जब हम इधर से उधर जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लीडिंग एज। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग एज बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब हम वन से ज़ीरो की तरफ आ रहे होंगे, ये वन है, हाई है और ये लो है, जब वन से ज़ीरो की तरफ आ रहे होंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग एज। क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एज। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग एज, इसको बोलेंगे ट्रेलिंग एज, ठीक है। इसी तरह लो और हाई और लो के दरमियान जो पूरा डिस्टेंस होता है या पूरा साइकिल होता है, जिसको हम साइकिल कह सकते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर हाई से लेकर लो तक ये हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, या ये पूरा साइकिल होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। वाई वी नीड क्लॉक सिग्नल, क्लॉक सिग्नल हमें क्यों चाहिए बेसिकली। अगर हम इस डायग्राम पे अगर आप आ जाएं, जो हमने सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिए पहले ड्रॉ की थी, पहले ये हमारे पास इनपुट था, यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट मतलब कि आउटपुट आ रहा है, ठीक है। जब मेमोरी साथ लगाई तो सिक्वेंशियल सर्किट बन गया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो एक आउटपुट है, एक आउटपुट हम उसको एज ए इनपुट मेमोरी को दे रहे हैं, मतलब एक आउटपुट हम मेमोरी के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, देन हम उसी को एज ए फीडबैक देके दोबारा एज ए इनपुट सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे एक और काम हमने किया है कि यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स को यूज़ किया है। क्लॉक पल्स को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैं जो मेमोरी को इनपुट दे रहा हूँ वो मैं कंट्रोल इनपुट दूंगा, जिसका मेरे ऊपर मतलब कि मेरा उसके ऊपर कंट्रोल होगा, ठीक है। सो ये जो क्लॉक पल्स को यूज़ करने का मतलब ये है कि कंट्रोल इनपुट फॉर मेमोरी एलिमेंट, जो मेमोरी एलिमेंट को हम इनपुट देंगे वो अब हम कंट्रोल इनपुट देंगे। क्यों कंट्रोल इनपुट देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये रैंडमली ऑपरेट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसमें चीज़ें सीक्वेंस में जानी चाहिए, सिंक्रोनियसली वर्क करनी चाहिए, मतलब कि रैंडमली ऑपरेट नहीं कर सकती। तो इसलिए हमें क्लॉक पल्स की ज़रूरत है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि चीज़ें क्या हों, सीक्वेंस में जाएं। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग क्लॉक सिग्नल, आप कह सकते हैं कि क्लॉक पल्स हम इधर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो जो पीछे हम यूज़ कर रहे थे एस और लैच के अंदर जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, सो उसके अंदर जो भी फंक्शन का आउटपुट था वो डिपेंड कर रहा था इसके इनपुट के ऊपर। फंक्शन का आउटपुट किस पर डिपेंड कर रहा था, फंक्शन के इनपुट पे। मतलब अगर यहाँ से इनपुट चेंज हो तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली किस तरह बिहेव कर रहा था, ये एसिंक्रोनसली बिहेव कर रहा था, ठीक है।
मतलब जो लैच थी, एसआर लैच जो हमने पढ़ी थी, वो एसिंक्रोनसली बिहेव कर रहा था, ठीक है, और इसके अंदर कोई क्लॉक सिग्नल नहीं था। लेकिन जब हम चाहते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट के चेंज होने से चेंज ना हो, मतलब अगर इनपुट हमारा चेंज भी हो रहा है तो क्लॉक सिग्नल डिसाइड करेगा या क्लॉक पल्स डिसाइड करेगा कि आया कि आउटपुट चेंज होगा कि नहीं होगा। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल लगा दिया, ठीक है, क्लॉक सिग्नल लगा दिया। उसकी कुछ इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, क्लॉक सिग्नल यहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल लगा दिया। अब क्या होगा बेसिकली कि जो आउटपुट है वो इनपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होगा, बल्कि वो डिपेंड करेगा क्लॉक सिग्नल पे। क्लॉक सिग्नल चाहे तो वही रहे, चाहे तो चेंज हो जाए, मतलब क्लॉक सिग्नल पे अब वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, इनपुट चेंज हो जाता था, अगर इनपुट चेंज हुआ है तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता था, ठीक है, क्योंकि अगर कोई सिग्नल या कोई एक्स्ट्रा हैजर्ड आ गया यहाँ पे तो उसकी वजह से भी आउटपुट चेंज हो जाता था हमारे पास। लेकिन अब क्या होगा, क्लॉक सिग्नल की मदद से वो क्लॉक सिग्नल डिसाइड करेगा कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली लैच में जब हम इसके साथ क्लॉक सिग्नल ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप और लैच में ये डिफरेंस है कि लैच एसिंक्रोनसली काम कर रहा था, बिहेव कर रहा था, जो फ्लिप फ्लॉप है वो सिंक्रोनसली काम करेगा। मतलब इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा, मतलब इनपुट चेंज होता है तो क्लॉक सिग्नल डिसाइड करेगा कि चेंज होगा नहीं। लेकिन जो लैच थी उसमें क्या था, अगर इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी आपके पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो मेन डिफरेंस ये है कि लैच एसिंक्रोनसली काम करता है या बिहेव करता है, और फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनसली या सीक्वेंस में काम करता है, ठीक है। सो इन दोनों में ये मेन डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे जाएं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो क्या होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है f इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं जी 1/t, ठीक है। वो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1/t के इक्वल होती है। t क्या है हमारे पास, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ टाइम पीरियड है हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम इसमें फाइंड करना चाहते हैं जी, क्लॉक पल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्किट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्लॉक पल्स की मदद से सर्किट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ है जो मैंने अगर यहाँ पे बताया था, ट्रिगरिंग मेथड्स। ट्रिगरिंग क्या होती है बेसिकली, ट्रिगरिंग कैसे होगी, क्यों होगी, किस लिए होगी। ट्रिगरिंग बेसिकली इसलिए होती है, लेट्स से कि मेरी जो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट थी वो QN थी, प्रेजेंट स्टेट थी मेरी QN, और अब मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ, नेक्स्ट स्टेट पे चेंज करना चाहता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या होनी चाहिए, QN+1 होनी चाहिए ना। सो मैं जब ट्रिगर करूंगा प्रीवियस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, उसके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशंस होंगी। ट्रिगरिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अभी हम देखते हैं कि ट्रिगरिंग हमारे पास कैसे काम करेगी। सो देखते हैं ट्रिगरिंग कैसे काम करती है, ठीक है। ट्रिगरिंग मेथडोलॉजीज, ट्रिगरिंग मेथड्स के अंदर सबसे पहले हम आते हैं इसके ट्रिगरिंग मेथड्स क्या हैं। ट्रिगरिंग मेथड्स दो टाइप्स के हैं, एक है हमारे पास लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा है हमारे पास एज ट्रिगरिंग, ठीक है। लेवल में भी आ गया हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। और इसी तरह एज ट्रिगरिंग में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जी, जो पॉजिटिव लेवल एज क्या है, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या है। तो पहले मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। लेट अस हम डायग्राम की मदद से इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला केस होगा मेरे पास ये, तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। क्या बोलूँगा, नेगेटिव लेवल, ठीक है। उसी तरह जब मेरे पास ये वाला आएगा तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पॉजिटिव लेवल। ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। इसी तरह ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। जब मेरे पास ये वाला एज आ रहा होगा, ये वाला ये, ठीक है, मतलब 0 to 1 जा रहा होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एज, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एज, ठीक है। और इसी तरह जब ये नीचे आ रहा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, जब ये नीचे आ रहा होगा
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज। सो मतलब ये वाला नेगेटिव लेवल आ गया, ये जब लो होगा, जब हाई होगा तो ये पॉजिटिव लेवल आ गया, जब ये 0 से 1 की तरफ जा रहा होगा तो पॉजिटिव एज, जब 1 से 0 की तरफ आ रहा होगा तो ये नेगेटिव एज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगा। अभी मैं आपको इनकी विद डायग्राम्स समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी अगर हम इसको देखें, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, सो मतलब जो हमारे पास SR लैच आ रही थी जो हमने पीछे देखी थी, सो उसमें जब हम यहाँ पे क्लॉक पल्स लगा देंगे या क्लॉक सिग्नल लगा देंगे बेसिकली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग आएगा। पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग से ये मुराद है कि मतलब ये कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, ये इसका ऐसे आ रहा होगा बेसिकली, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। अब अगर मैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग पे जाऊं तो इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रा करूं तो ये कैसे होगी, ठीक है, ये क्यू आ जाएगा, ये क्यू प्राइम आ जाएगा, ठीक है, इस तरह ये एस होगा, ये आर होगा, ठीक है। जब नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी, इससे क्या मुराद है, कौन सी वाली होगी, इससे मुराद ये है कि मतलब जब ये वाली जा रही होगी, जब नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग होगी तो उसमें हम कौन सी सिंबल यूज करेंगे, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, यहाँ पे नॉट वाला सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब है कि लो लेवल, इसका मतलब ये होगा कि एक्टिंग एज ए लो, ये मतलब एक्ट कर रहा है एज ए लो, एक्टिंग एज लो सिग्नल, ठीक है। सो इसके लिए ये वाला होगा। जब पॉजिटिव एज आ जाएगा, पॉजिटिव एज हमारे पास कौन सा था, मैंने जो डायग्राम से आपको बताया था, पॉजिटिव एज जब हम 0 से 1 की तरफ जा रहे होंगे, मतलब ये वाला सीन होगा, मतलब ये 0 है ना, ये 1 है, जब हम 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, मतलब ये वाला सीन है, ठीक है। सो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, क्यू आ जाएगा, क्यू प्राइम, ठीक है, और यहाँ से ऐसा आ गया, ये आर आ गया। सो पॉजिटिव को हम एक एरो से डिनोट करेंगे, यहाँ से एक एरो आ जाएगा। सो ये बेसिकली किसको डिनोट करेगा, ये पॉजिटिव एज को डिनोट करेगा हमारे पास। इसी तरह जब हम नेगेटिव एज हमारे पास आ जाएगा, सो नेगेटिव एज क्या होता है हमारे पास, सो जब हम नीचे आ रहे होते हैं, 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं, जब 1 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो उसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो करेंगे, ब्लॉक डायग्राम में, ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू प्राइम हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हमारे पास, और ये आर है। सो इसको शो करने के लिए हम एरो ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि कौन सा एज है, ये हमारे पास नेगेटिव एज है, और ये डायग्राम इधर है, ठीक है। सो ये जब जो हमारे पास ये हमने जो सर्कल लगाया छोटा सा, ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एज है हमारे पास, ठीक है। सो इस तरीके ये बेसिकली सारे हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास क्या है, एस और फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, एफ एफ, ये सारे क्या है, एस और फ्लिप फ्लॉप है। ये हमारे पास क्या है, सारे एस और फ्लिप फ्लॉप हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली देखा है क्लॉक सिग्नल क्या है। क्लॉक सिग्नल क्या था, हमारे पास एक टाइमिंग सिग्नल था जो कि हमें सीक्वेंस ऑफ सर्किट के लिए ज़रूरी था, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा जी ये उसको कंपेयर, हमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत क्यों आती है वो भी देखा। उसके बाद कुछ ट्रिगरिंग मेथड्स देखे, दो तरह के होते हैं, एक लेवल ट्रिगरिंग होती है, एक एज ट्रिगरिंग होती है। लेवल ट्रिगरिंग के अंदर दो चीज़ें थी, पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। पॉजिटिव लेवल मतलब कौन सा होगा, जब ये ऊपर वाला, मतलब क्या है, जब 1 to 1 होगा, ठीक है, 1 से 1 तक होगा तो पॉजिटिव लेवल होगा। इस तरह जब 0 to 0 होगा तो नेगेटिव लेवल होगा, ठीक है। इसी तरह जब 0 से 1 होगा तो पॉजिटिव एज होगा, जब 1 से 0 होगा तो ये नेगेटिव एज होगा। सो ये 4 टाइप्स थी, मतलब 2 मेजर टाइप्स थी, उनके आगे 2 फर्दर टाइप्स थी, ठीक है। सो इसकी भी एज ट्रिगरिंग की भी 2 टाइप्स थी, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज। सो इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको फ्लिप फ्लॉप्स, एस और फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।